कश्मीर के खूबसूरत ज़बरबंद पहाड़ों के दामन में स्थित डल झील के किनारे से आज हर घर तिरंगा यात्रा की एक मेगा रैली निकाली गई। इस रैली में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये कश्मीर की आज की तस्वीरें हैं। हर तरफ से आपको तिरंगा ही तिरंगा नज़र आएगा और कश्मीर के सभी ज़िलों से बड़ी संख्या में लोग जो है इस तिरंगा रैली में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बारिश हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि शान से जो है हाथों में तिरंगा लहराता हुआ आपको नज़र आएगा। क्या स्कूली बच्चे हैं, क्या एम्प्लॉइज़ है, और फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस भी जो है बढ़ चढ़ कर इस तिरंगा यात्रा में जो है हिस्सा ले रहे हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार ये यात्रा जो है कश्मीर में देखने को मिल रही है। वर्ष 2019 के बाद ये कश्मीर की एक बदलती हुई तस्वीर है, क्योंकि इससे पहले कश्मीर में इस तरह से तिरंगा रैलीज निकालना जो है एक सपना समझा जाता था, लेकिन ये सपना अब जो है एक हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज लोग जो है बिना किसी डर और खौफ के हाथों में तिरंगा लेकर 15 अगस्त जैसे समारोह में जो है शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बयान करने के लिए काफ़ी है कि कश्मीर कितना बदल गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे कश्मीर में इस तरह की विशाल तिरंगा रैलीज निकाली जा रही है, बाइक रैलीज निकाली जा रही है, जिसमें न सिर्फ फोर्सेस के लोग बल्कि आम लोग भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। नियंत्रण रेखा से लेकर पूरे कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पर एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। हज़ारों की तादाद में आज जो है जो मनोज सिन्हा की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई तिरंगा यात्रा को, उसमें लोग शामिल हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितना जोश है, कितना जुनून है। 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त के समारोह पर जो है ये आज के कश्मीर की तस्वीर है। निस्संदेह ही ये एक बदलते कश्मीर की तस्वीर है, क्योंकि लोग जो है अब बढ़ चढ़ कर इस तरह के समारोह में हिस्सा लेते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। ख़ास बात यह है कि हाथों में कश्मीर के युवाओं के हाथों में तिरंगा होना जो है ये युवाओं की सोच में एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जी, आपका नाम? चौधरी मंसूर। कश्मीर की ये बदलती तस्वीर दिख रही है। हज़ारों की तादाद में लोग इस तरह के अब समारोह में शामिल हो रहे हैं। 15 अगस्त का समारोह आने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पूरे देश के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर भी अपने मुल्क के साथ जो है 15 अगस्त को जोशो खरोश से मनाएगा। हमें फ़ख्र है, हम हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तानी हैं। आज हमारी जो ये रैली है ये साबित करती है कि हम पक्के हिंदुस्तानी हैं और हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे और रहेंगे भी। और हमारा मुल्क जो है इसे आगे तरक्की करे, खुशहाल रहे। हर तबका, हर वर्ग, हर मुस्लिम रिलीजन, हर हिंदू रिलीजन, हर सिख रिलीजन जो भी हैं, सब हम एक साथ इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर में ये दिन जो है आज का खुशी से मना रहे हैं। और इस हमारे मिशन को, हमारे इस प्रोग्राम को आज हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है इसको लीड कर रहे हैं। और ये जब तक जान है तब तक ये जो है सिलसिला जारी रहेगा। कुछ समय पहले की बात करें, कुछ सालों की बात, तो इस तरह से जुनून जोश जो है 15 अगस्त के समारोह पे देखने को नहीं मिलता था। क्या समझते हैं, क्या ये किस तरह का बदलाव है? सर, बदलती हुई सोच, बदलते हुए रुख और बदलते हुए लोग। आज की तारीख जो है वो प्रैक्टिकलिटी के साथ चलती है। वो आज की जो बातें हैं वो जो है वो आज रियलिटी के साथ चलती हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपना जो सिलसिला चलाकर यहाँ पर हालातें ख़राब करके वो अपना वो दुकानदारी करना चाहते थे, वो शायद आप नहीं रही है। आप एक नई सोच है। मेरा नाम खालिद बढ़ाना है। कैसा माहौल आज आपको कश्मीर में दिख रहा है 15 अगस्त पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज से 20-25 साल पहले होना चाहिए था। तो उस वक्त अगर ये होता तो मुझे लगता है कश्मीर की इतनी बर्बादी ना होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब लोगों को समझ आ चुकी है कि सही क्या और गलत क्या है। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो और लोग खुशहाली से रहें और अपने मुल्क के साथ शाना बशाना खड़े रहें। तो इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, लोगों में एक जो अवेयरनेस है वो आ चुकी है। अब लोग समझ चुके हैं, हर चीज़ को समझ चुके हैं कि आखिरकार हमें अपने मुल्क में रहना और मुल्क के साथ खुशी के साथ रहना और अमन और इस्तेकाम के साथ रहना। तो आज तिरंगा रैली में आप शामिल हुए हैं, बिल्कुल। कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा, बहुत ज़्यादा। ये होना चाहिए। मैं आपसे कहा ना कि ये 20-25 साल पहले हो जाना चाहिए था, तो हमारी जम्मू कश्मीर की इतनी तबाही ना होती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। अभी भी हम ये समझते हैं कि कश्मीर अब बेहतरी की तरफ जा रहा है।
हम इस वक्त विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर मौजूद है, जहां पर आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक मेगा तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली में हज़ारों की तादाद में लोग शामिल हुए। निसंदेह ही ये कश्मीर की आज की सबसे खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। वर्ष 2019 के बाद कश्मीर में इस तरह की रैलीज़ का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर घर तिरंगे की जो अभियान छेड़ा गया था, उसकी तस्वीर जो है वो कश्मीर में बीते सालों से देखने को मिल रही है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग कश्मीर के विभिन्न ज़िलों से आते हैं और इस तरह की रैलीज़ में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी का समारोह एक ऐसा समारोह हुआ करता था जिसमें लोग डरते थे, हिंसा होती थी, पत्थरबाजी होती थी, लेकिन वो अब इतिहास रह चुका है। आज की तस्वीर देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्ष 2019 के बाद कश्मीर कितना बदल गया है। मेरे पीछे आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये लोगों का एक जनसैलाब है। इसमें स्कूली बच्चे हैं, फोर्सेस के जवान हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, अलग अलग तबकों से लोग जो है आज इस मेगा रैली में शामिल हुए हैं। कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से ये लोग जो है हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये एक जज्बा है, एक जुनून है जो साफ तौर पर अब कश्मीर में देखा जा रहा है। निसंदेह ही आज की तस्वीर जो है ये सुकून देने वाली तस्वीर है। मेरे दाएं साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो एक और खूबसूरत तस्वीर जो है वो सामने डल झील में आपको दिखेगी। शिकारा रैलीज़ के ज़रिए जो है 15 अगस्त के समारोह की जो तैयारियां हैं, जो जश्न मनाने की तैयारियां हैं, इन तस्वीरों को देखकर जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कश्मीर के लोगों की सोच कितनी बदल गई है। न सिर्फ कश्मीर के लोगों की, क्योंकि इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कश्मीर के युवा हैं। जो युवा कभी तिरंगा हाथ में लेने से डरते थे, घबराते थे, लेकिन आज वो इस तिरंगे को सीने से थाम कर रखते हैं, तिरंगे से मोहब्बत करते हैं और हिंदुस्तान को अपना देश मानने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और यही कारण है कि आज बिना किसी डर और खौफ के लोग इस तरह की मेगा रैलीज़ में शामिल हो रहे हैं। किसी तरह का डर नहीं है, खौफ नहीं है। स्कूली बच्चों के हाथ में आप ये तिरंगा देख सकते हैं, चेहरे पर मुस्कान है, हाथ में तिरंगा है। ये तस्वीरें अपने आप में बयान करती है कि कश्मीर कितना बदल गया है। और इस तरह के जो समारोह 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी का हो, बीते सालों से जो है लगातार हम हज़ारों की तादाद में लोग इस तरह के समारोह में शामिल होते हुए देख रहे हैं। और आज की तस्वीर भी वही है। हालांकि आज की बात करें तो आज हज़ारों की तादाद में लोग जो है 15 अगस्त के इस समारोह में शामिल होने का इंतज़ार जो है वो बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद लोग जो है पैदल सफ़र कर रहे हैं। करीबन 2 से 3 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा है जिसे हरी झंडी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई। इसमें कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो ये है कि इसमें स्थानीय लोग जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और यही है कश्मीर के आज की बदलती हुई तस्वीर। जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम नीतीश कुमार है और मैं माय भारत का वॉलंटियर हूं और फिलहाल इस कोस्ट कश्मीर का स्टूडेंट हूं। तो नीतीश जी, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मूलतः यूपी का रहने वाला हूं और मैं पिछले 3 वर्षों से यहीं पे ही इस कोस्ट कश्मीर में पढ़ रहा हूं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कश्मीर की आज की तस्वीर को देखकर? कश्मीर तो जन्नत है हमारे देश में, और कश्मीर भी एक हमारे देश का उसी प्रकार हिस्सा है जिस प्रकार हमारे देश के बाकी स्टेट्स हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि देश के समर्थन में ऐसे जब कार्यक्रम यहाँ पे किए जाते हैं तो हम तो बहुत खुश हैं सच में। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में तिरंगा है, बारिश हो रही है, उसके बावजूद कितना जोश और जुनून है? बहुत जोश और जुनून है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि इस तरह की रैलीज में आप शामिल होंगे जो कश्मीर के पहले हालात थे? सोचा तो नहीं था, बट आज हैं तो अच्छा लग रहा है। तो लोगों का एक जनसैलाब है, क्या लग रहा है आपको? कश्मीर पूरा सड़कों पर है आज तिरंगा हाथ में लेकर। जी, बहुत खुशी है सबको ऐसे देखकर, और काफ़ी टाइम बाद हुआ है तो और ज़्यादा खुशी है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किया गया ये अभियान कश्मीर में युवाओं की सोच में बदलती हुई एक तस्वीर के तौर पर देखा जा रहा है। बीते सालों में कश्मीर इस तरह की रैलीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। खासकर 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी का समारोह, देश के साथ साथ कश्मीर में भी एक अलग ही जोश और जुनून लोगों में देखा जा रहा है।
कश्मीर के विभिन्न ज़िलों से लोग आते हैं और इस तरह के समारोह में शामिल हो जाते हैं। और आज भी ऐसी ही एक खूबसूरत तस्वीर विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे पर देखने को मिली, जहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक मेगा तिरंगा रैली का आयोजन किया था। हरी झंडी दिखाई और इस रैली में कश्मीर के विभिन्न ज़िलों से हज़ारों की तादाद में लोग हाथों में तिरंगा लेकर डल झील के किनारे पर देखे। बारिश हो रही थी लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, गर्व महसूस हो रहा था कि वो एक हिंदुस्तानी है। एक तरफ से रैली हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ से विश्व प्रसिद्ध डल झील के ये शिकारे जहां सामने तिरंगे लगे हुए हैं और इस खूबसूरत मौसम में जो है आपको ये तिरंगे जो है नज़र आएंगे, जो इस तिरंगा रैली का एक हिस्सा है। शिकारा रैली के तौर पर यहाँ पर आपको डल झील में नज़र आएंगे। अक्सर इस झील में आपको पर्यटक नज़र आते हैं जो कश्मीर घूमने के लिए आते हैं और शिकारा की सवारी करते हैं, लेकिन आज की ये खूबसूरत तस्वीर जो है ये 15 अगस्त के समारोह की तस्वीर है कि लोग किस तरह से जश्न मनाने के लिए बड़ी बेसब्री से 15 अगस्त के समारोह का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि पहले डर लगता था, खौफ था, हिंसा थी, पत्थरबाजी थी, लेकिन वो अब एक इतिहास बन चुका है। वर्ष 2019 के बाद कश्मीर के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। खासकर जो हर घर तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो अभियान छेड़ा गया है, लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इस अभियान ने कश्मीर के युवाओं की सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। निसंदेह ही कश्मीर की आज की तस्वीर जो है वो बिल्कुल अलग दिख रही है। लोग ये महसूस करते हैं कि कश्मीर अमन की ओर बढ़ रहा है और पहले हिंदुस्तानी कहने में लोगों को डर लगता था, लेकिन आज लोग हाथों में तिरंगा लेकर न सिर्फ गर्व महसूस कर रहे हैं बल्कि हिंदुस्तानी कहने पर भी वो अपने आप को जो है भाग्यशाली समझते हैं कि वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। निसंदेह ही ये तस्वीरें जो है अपने आप में बयान करने के लिए काफ़ी है कि वर्ष 2019 के बाद कश्मीर बदल रहा है। मेरा नाम शबीर अहमद है। शबीर साहब कहाँ से आए आप? मैं श्रीनगर से। श्रीनगर से। जी सर। कैसी तस्वीर दिख रही है आज कश्मीर की आपको? बहुत 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 ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशियाँ हैं। आज से पहले अगर नज़र देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में हम डरते थे ये तिरंगा उठाना, तो आज अपनी मर्ज़ी से उठाते हैं, अपनी खुशी से उठाते हैं, क्योंकि खुशी है, अमन ही अमन है। तो हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यह हमें अपना तिरंगा है, इसमें क्या हमें परेशानी और दिक्कत होनी चाहिए। तो इस खुशी, इस अमन की सबसे बड़ी बदलाव की वजह क्या है? बदलाव की वजह यह है, मेरे ख्याल से जब से नरेंद्र मोदी साहब आ गए वज़ीर आज़म हिंदुस्तान, तब से बहुत कुछ मिला जम्मू कश्मीर में, खासकर अमन का बहुत बढ़िया, चारों तरफ खुशियाँ हैं, कोई परेशानी नहीं है। आज लोग रात भर डर और खौफ खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गए। आज लोग रात भर में जागते हैं, इधर उधर आते हैं पार्कों में, और जो बाहर के टूरिस्ट हैं वो भी बिला। आज आपको कैसा लग रहा है? आपके हाथ में तिरंगा है, कंधे पर आपने तिरंगे को उठा के आप चल रहे हैं। जी बहुत बढ़िया लग रहा है। आपका नाम बेटा? मेरा नाम सैयद मिसबा मुजफ्फर शाह है। मैं जीडीसी बिमना की स्टूडेंट हूँ। आपसे हम जानना चाहेंगे, आज तिरंगा रैली निकाली गई एलजी की तरफ से। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं लोग बढ़ चढ़ कर जो है इस तरह की रैलीज में अब शामिल हो रहे हैं। क्या ये कश्मीर में एक बड़ा बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है? जी हम देख सकते हैं कि जैसे 2016 से पहले हम देख रहे थे कि कश्मीर उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत उतना डेवलप्ड नहीं था। बट अब हम देख रहे हैं कि यूथ को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, उनके लिए कहाँ पे बेनिफिट है कहाँ पे नुकसान है। तो हाँ, अगर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने से हमारे लिए बेनिफिट है, हम अपनी कंट्री को बेनिफिट दे सकते हैं, तो क्यों नहीं, हर एक को करना चाहिए। तो आपके हाथ में तिरंगा है, कितना प्राउड फील हो रहा है? 15 अगस्त आने वाला है और उससे पहले आप इस तरह की रैलीज में शामिल हुई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रही हूँ। एज मैंने वाइट शर्ट पहनी है, वाइट कलर का मतलब ये कि पीस, मैं पीस को डोनेट करना चाहती हूँ। मैं वॉर जोन से निकल के, फाइटिंग जोन से निकल के ये बताना चाहती हूँ कि हमें एकजुट होना है, हमें यूनिटी दिखानी है।
आपका नाम बेटा? मेरा नाम उल्फत ज़हूर है। आपके हाथ में भी तिरंगा है, चेहरे पे मुस्कान है, 15 अगस्त का सबसे बड़ा समारोह आने वाला है, तो कैसा फील कर रही जी है? बहुत फील अच्छा हो रहा है कि बहुत फ़ख्र हो रहा है कि हमने ऐसी तिरंगा हाथ में लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, फ़ख्र कर रहे हैं हम। एक वक्त ऐसा भी था लोग कश्मीर में तिरंगा हाथ में लेने से डरते थे, डर था, खौफ था, वो खत्म हो गया? जी जी वो ख़त्म हो गया है क्योंकि आजकल वो ज़माना रहा नहीं है, तो उस वजह से हम आजकल का बहुत हो रहा है ये। तो ये डर खत्म होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है कि हम ऐसे आ रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, एजुकेशन हो रही है अच्छी हमारी, तो उस वजह से भी ख़त्म हो रहा है कि डर के हमारे जो प्रिंसिपल्स है वगैरह सोसाइटी है आजकल की। तो 15 अगस्त में कुछ दिन बाकी है, तो कितना इंतज़ार है उस समारोह में शामिल होने का? जी बस कुछ ही दिन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा।